जनवरी 2008 के एक मामले में 2 साल की सजा पाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता एक बार फिर चली गई है। इस तरह 2022 में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के लगभग 11 महीने में ही दोबारा उनकी विधायकी चली गई। इससे पहले दिसंबर 2019 में भी हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। वैसे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने का प्रदेश में ये कोई पहला मामला नहीं है। कई और माननीयों की सदस्यता भी सजा पाने के कारण खत्म हुई है। इसमें अब्दुल्ला आजम के पिता और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का भी नाम शामिल है। पिछले साल हेट स्पीच के एक पुराने केस में 3 साल की सजा होने के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें सपा की हार हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे अपनी कलम से वापस ले लेते हैं, डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस ले लेते हैं और उसी प्रकार के मुकदमे में माननीय आजम साहब को सजा हो जाती है, माननीय अब्दुल्ला साहब को सजा हो जाती है और उनकी विधानसभा सदस्यता चली जाती है। हम समझते हैं ये जनप्रतिनिधि कानून का दुरुपयोग है। इस कानून में बदलाव की आवश्यकता है। अब्दुल्ला आजम और आजम खान के अलावा विधायक रहे अशोक चंदेल की सदस्यता भी रद्द हुई थी। हमीरपुर से बीजेपी विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल की सदस्यता साल 2019 में चली गई थी। अशोक चंदेल को 19 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा दी थी। इसी तरह उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक रेप केस में बांगरमऊ से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। MBBS सीट घोटाले केस में फंसे कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद भी इस कानून का शिकार बने। राशिद मसूद कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे थे। उन्हें MBBS सीट घोटाले में दोषी पाया गया। साल 2013 में कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई। इसी तरह एक केस में फंसकर समाजवादी पार्टी के सांसद रहे मित्रसेन यादव को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी थी। साल 2009 में फैजाबाद सीट से सपा सांसद मित्रसेन यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला साबित हुआ और कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद उनकी सांसदी चली गई। फर्जी मार्कशीट केस में अयोध्या के गोसाईगंज से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की सदस्यता चली गई थी। फर्जी डिग्री मामले में 5 साल की सजा के बाद खब्बू तिवारी को सदस्यता गंवानी पड़ी। इस तरह कई ऐसे माननीय हैं जिन्हें सजा मिलने के बाद अपनी विधायकी और सांसदी गंवानी पड़ी। हालांकि अब्दुल्ला आजम के केस को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस समेत अन्य दल भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्ण राजनीति करती है और सत्ता में आने के बाद द्वेषपूर्ण कार्रवाई करती है। ये सभी ने देखा है कि भ्रष्टाचार की बात करते थे, अब जो भी भाजपा के हिस्सेदार हैं वो लॉन्ड्री में धुल के साफ हो गए। इसी तरीके से आजम खान या अब्दुल्ला आजम की जो सदस्यता है वो भी विषय है। सही बात यह है कि जो भारतीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, एक तानाशाही रवैया है। जो भी इस तरीके की गलत प्रक्रिया का वो कर रहे हैं, आने वाले समय में वो उनको भी भुगतना पड़ेगा। इस समाजवादी पार्टी का इस देश के संविधान पर, इस देश के कानूनों पर, इस देश की न्यायपालिका पर अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। जनता लगातार जब से चुनाव उन्हें हरा रही है, आज इस हताशा में आ गए हैं कि न्यायपालिका के निर्णयों पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम देश के पहले ऐसे विधायक हो गए जिनकी 2-2 बार कोर्ट के द्वारा सजायाफ्ता होने पर सदस्यता चली गई है। क्या इसके बाद भी अब समाजवादी पार्टी को विचार नहीं करना चाहिए कि वो जानबूझ करके ऐसे प्रत्याशी क्यों तय करती है जिनकी सदस्यता चली जाती है और फिर बार-बार चुनाव होते हैं, जिसका आर्थिक बोझ भी जनता पर पड़ता है। गौरतलब हो कि लोक जनप्रतिनिधित्व कानून के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक कई सांसद और विधायक को अपना पद गंवाना पड़ा है। इस कानून के अनुसार अगर कोई विधायक, सांसद या विधान परिषद सदस्य किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे कम से कम 2 साल की सजा होती है, तो वो सदस्यता से अयोग्य माना जाएगा और उसे अपना पद गंवाना पड़ेगा, यानी जनप्रतिनिधि के रूप में उसका चुनाव रद्द हो जाएगा। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।